let's say everyone, now focus here on by comparing these two forms. First of all, you have to just focus first step for both ordinates. There are two coordinates. First one is a rectangular Cartesian coordinate, and second one is a polar coordinates. So simple way you have to differentiate this polar and Cartesian. So the equation containing only xy, that equation or that form is called as a Cartesian form. Yes or no? Yes sir. Cartesian form. And the equation containing r and theta, इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? पोलर फॉर्म, राइट? तो जिसमें एक्स वाई है उसको मैं यहाँ पे बोलूंगा कार्टेशियन, जिसमें आर थीटा है उसको मैं बोलूंगा यहाँ पे पोलर. तो देखो सबसे पहला जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है, यू हैव टू अरेंज द इक्वेशन एज इक्वल टू आरएचएस इज इक्वल टू 0. Sometimes RHS is not equal to 0. You don't worry about this. You go to the second step now here. What are the variables now here? Variables is only x and y. X y छोड़ के जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? Constant यहाँ पे होगा. और this is a variable parameter. ये 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, whatever. वैसे सेम यहाँ पे इक्वेशन में फंक्शन यहाँ पे क्या होगा? f of r theta phi equal to 0. This is the first step. You have to just assume this first step. Now we move on second step. What is second step? You have to differentiate this first. Is differentiate f of x y a with respect to what? X, and differentiate f of r theta a with respect to what? Theta. So you differentiate with respect to theta in polar form and differentiate with respect to x in Cartesian form. Means we are to getting the equation by taking elimination of a. We are to getting instead of that a, the term is dy divided by dx. Means हम यहाँ पे differentiate कर रहे हैं. यहाँ पे भी वैसे ही मिलेगा. The term you have to get here dr upon d theta. नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड, क्या करना है हमको? एक बार इक्वेशन एज इट इज लेना है, सेकंड बार मुझे क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, थर्ड टाइम मुझे रिप्लेस करना है. जो dy बाय dx होगा उसको क्या करो? माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस यहाँ पे करो. यहाँ पे बस थोड़ा सा चेंज है, dr अपॉन d थीटा हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा किया, इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में थीटा की टर्म आ रही है. इसको रिप्लेस क्या करेंगे? माइनस r स्क्वायर d थीटा बाय dr. एंड द लास्ट स्टेप इज वेरी इजी. आपको जो कुछ भी यहाँ तक आपने रिप्लेसमेंट किए, डिफरेंशिएट किया है थर्ड स्टेप में, बस उसका क्या करना है? सॉल्यूशन यहाँ पे निकालना है. और ये सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? बाय टेकिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. मैंने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको पढ़ाया था, और कुछ एग्जांपल भी मैंने लिए. वेरिएबल जस्ट सेपरेट करना है एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ स्टेप नंबर थर्ड. हियर इज आल्सो वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ स्टेप नंबर थर्ड. देयर आर रिक्वायर्ड सिंपल डेरिवेटिव्स फॉर्मूले, जैसे कि डेरिवेटिव्स ऑफ log क्या है, डेरिवेटिव ऑफ sin क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स क्या है. ये सिंपल डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलेज यहाँ पे लगेंगे, ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं. ओके, स्टेप समझ में आया? पहली बात क्या करना है? पहला जो इक्वेशन होगा वो पहले आपको एज इट इज लिखना है. सेकंड टाइप आपको क्या करना है? सेकंड स्टेप में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे थीटा. थर्ड में क्या करना है? रिप्लेस करना है. कार्टेशियन होगा तो dy बाय dx क्या रिप्लेस करेंगे? माइनस dx अपॉन dy. पोलर होगा तो माइनस r स्क्वायर d थीटा. एंड द लास्ट स्टेप इज बोथ सॉल्यूशंस निकालना है. स्टेप नंबर थर्ड पे जो इक्वेशन यहाँ पे मिल रहा है, तो इतना इजी क्वेश्चन है. ओके, नाउ यू नीड टू राइट डाउन द क्वेश्चन. नाउ वी सॉल्व सम एग्जांपल ऑन बोथ फॉर्म्स. नाउ राइट डाउन. हाँ सर, लेट्स से नाउ यू जस्ट फॉलो which steps now? Cartesian form के यहाँ पे. So first of all, you write the as it is question now. Y is equal to mx. Therefore, क्या होगा यहाँ पे? अब मुझे स्टेप 1 यहाँ पे फॉलो करना है. स्टेप 1 मुझे गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखना है. मैंने इसे इक्वेशन नंबर यहाँ पे 1 कर दिया. सेकंड स्टेप में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x. तो जहाँ पे डिफरेंशिएट करना है मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. So what will you get now here? dy divided by dx is equal to m into derivative of x is what? M. So that will be what is that now here? dy divided by dx is equal to only m is there. Now we have to eliminate a. वहाँ पे बोला था ना eliminate a. यहाँ पे constant कौन है? m. तो ये eliminate करना है, इसका मतलब इसको जीरो नहीं करना. अभी क्या करना है? देखो from 1 से मैं यहाँ पे स्टेप लिखूंगा dy divided by dx is equal to, मैं m के बदले यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? x अगर इधर गया तो क्या हो जाएगा? ये y डिवाइडेड बाय x. सिंस मैं यहाँ पे रीजन दूंगा, क्या रीजन दूं? इक्वेशन व्हाट? 1 हो गया ना. मैंने क्या किया? देखो m के इंस्टेड मैंने क्या किया? y बाय x लिया, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पे मुझे इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी y डिवाइडेड बाय
x समझ में आ रहा है मी इकडं मग आता ही y बाय x झाली आता म्हणजे हे टोटल डिफरन्शियल इक्वेशन झालं आता स्टेप नंबर 3 ला काय करायचं तुम्हाला रिप्लेस करायचं बरोबर ना सो व्हाट इज दैट नाउ हियर रिप्लेस टेल मी dy divided by dx by minus dx upon dy dy by dx by minus dx upon dy so therefore what is that now here minus dx upon dy is equal काय मिळेल रे y divided by x अरे ये टर्म मैंने क्या की बस रिप्लेस की और ये टर्म रिप्लेस करने के बाद यू टेल मी क्या रहेगा यहाँ पे अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मुझे क्या करना है सॉल्व करना है अब जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे अब ये सॉल्व करने इसका मतलब क्या वी हैव टू जस्ट ट्रांसफर इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जहाँ पे dx से वहाँ पे x को शिफ्ट करो जहाँ पे dy है वहाँ पे y को शिफ्ट करो कीप dy एंड dx इन न्यूमरेटर ओके ऑलरेडी dx न्यूमरेटर पे है तो यहाँ पे मैं माइनस साइन एज इट इज यहाँ पे रखूंगा सो माइनस x वहाँ पे जाएगा तो x इनटू कितना होगा dx ये dy कहाँ पे जाएगा यहाँ पे RHS पे मींस y इनटू व्हाट इज दैट नाउ dy तो ये जो फॉर्म यहाँ पे बनता है इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म और जब भी मैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लिखता हूँ रेगुलर स्टूडेंट को पता है उसके बाद हम क्या करते हैं ऑन व्हाट इज दैट नाउ integrating on integrating what will you get now here integration of minus sign taking outside here dx is equal to integration of y into dy okay after taking integration you tell me minus of x का integration power x से बढ़ाओ x square divided by 2 is equal to यहाँ पे power x से बढ़ाओ y square divided by 2 plus taking integrating constant c and therefore multiplied by 2 what will you get multiplied by 2 that is minus x square equal to y square plus 2c instead of this 2c can you write here now देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ so this minus x square is taking or changing the sign ऐसे इक्वेशन में आपने ये भी सॉल्यूशन डिक्लेयर किया तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं बट मैं इसके साइन यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मैं इसके साइन चेंज करूंगा तो ये क्या होगा x स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू y स्क्वायर माइनस ट्वाइस c ठीक है ना x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वाइस c एंड दिस इज योर सॉल्यूशन नहीं तो c कांस्टेंट टर्म को आपको एक ही साइड में रखना है तो इसे c डैश यहाँ पे बोलना नहीं तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2c अब देखो एक फाइनल सॉल्यूशन लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2c को मैं यहाँ पे c डैश बोलूंगा नहीं बोला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आप आंसर आपका डिक्लेयर कर सकते हो इस स्टेप में सो दिस इज व्हाट दिस इज अ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी दिस इज अ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी सिंपल है क्या नहीं क्वेश्चन हाँ देखो सेकंड क्वेश्चन इमीडिएटली यहाँ पे सॉल्व करेंगे व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन नाउ बाद में लिखो b is equal b now y is equal to जो कुछ भी LHS पे है वो सब आप RHS पे शिफ्ट करोगे बिफोर द रिप्लेस dy by dx नाउ कैन आई राइट नाउ दिस x into dy divided by dx is equal to it will be minus y right now this y is becomes on minus y now you tell me what is the dy divided by dx minus y by x ये x भी था मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे डिवीजन में जाएगा माइनस y डिवाइडेड बाय x अब क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे राइट ना अब क्या करेंगे रिप्लेस सो देयरफॉर रिप्लेस हियर रिप्लेस टेल मी व्हाट इज रिप्लेसमेंट कभी रिप्लेसमेंट dy by dx by minus dx upon dy so you replace it now with dy by dx is a minus dx upon dy and that will be here minus y divided by x दोनों साइड का माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एंड टेकिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या होगा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म माइनस माइनस क्या होगा प्लस मैंने माइनस माइनस यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया नाउ ये वेरिएबल सेपरेबल में यहाँ पे जाता है तो इस वेरिएबल सेपरेबल इसका मतलब क्या है x के पास x के वेरिएबल y dx के पास y के वेरिएबल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में तो फेमस सेंटेंस हियर ऑन इंटीग्रेटिंग वर्षा ऑन इंटीग्रेटिंग टेल मी इंटीग्रेशन ऑफ x and integration of y what is that now here x square by 2 equal to y square by 2 plus c and multiplying by 2 what will we get now x square is equal to y square plus twice c and taking final result x square minus y square equal to c dash मैंने c dash किसके लिए लिखा 2c के लिए since c dash is equal to 2c which is required orthogonal triangle which is required
यूनिफाइड ऑर्थोगोनल ट्राइसेक्टर एंड दिस इज योर सॉल्यूशन। क्या क्या 3 स्टेप किए देखो, 3 स्टेप। पहला गिवन इक्वेशन मैंने सी एज इट इज यहाँ पे लिखा, ओके दिस इज आंसर ऑफ व्हाट सी एज इट इज लिखा। इसको डिफरेंशिएट किया, कार्टेशियन में है इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया, गया क्या नहीं? आर्बिट्री कांस्टेंट कौन था यहाँ पे? c था, वो यहाँ से निकल गया, देखो निकल गया। c का ऑटोमेटिक डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होता है। एंड मैंने बोला कि रिप्लेस करने के पहले आपको क्या करना है, dy by dx के पास जो कुछ भी है वो RHS पे शिफ्ट करना है। मैंने किया एंड बाद में मैंने रिप्लेसमेंट की, ये dy by dx माइनस dx अपॉन dy किया, माइनस माइनस दो रिजॉल्व हो गए, dx के पास x के वेरिएबल, dy के पास y के वेरिएबल एंड नाउ दिस विल बी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, वेरिएबल सेपरेबल करने के बाद हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं। देखो इसका एंड इसका इंटीग्रेशन मैंने लिया, तो सिंपल इंटीग्रेशंस के फॉर्मूले जैसे कि x का इंटीग्रेशन कितना होगा x स्क्वायर बाय 2, y का इंटीग्रेशन कितना होगा y स्क्वायर बाय 2 एंड यू विल गेट टू सॉल्यूशन। कुछ भी डिफिकल्ट है क्या? ना डेरिवेटिव्स डिफिकल्ट है ना इंटीग्रेशन डिफिकल्ट आहे, राईट ना? डेरिवेटिव्ह कोणता रूल वापरायचा तिथे? रॉक रूल वापरायचा, बरोबर? रॉक रूल सगळ्यांना समजलाय का? फर्स्ट x into y चा डेरिवेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू s किती दिसणार? dy by dx प्लस y into डेरिवेटिव्ह ऑफ पहिला x चा डेरिवेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू s किती येतं? 1 and that is equal to what? 0. कळते सर्वांना? ओके, दिस इज ऑल अबाउट नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड दीज आर द क्वेश्चंस ऑन विच फॉर्म नाउ? कार्टेशियन फॉर्म। ठीक आहे, तर कार्टेशियनचे आता इथे रूल आपण यूज करू इथे। ओके, दिस इज अ व्हेरी इंपॉर्टंट गाइस, व्हेरी इंपॉर्टंट एग्जांपल। ओके, यू जस्ट राइट डाउन गिवन क्या है? x स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट विल गेट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x? मीन 2x प्लस cy, no, c constant as y स्क्वेअर चं डेरिवेटिव्ह y स्क्वेअर चं 2y आणि y चं किती? y चं नेहमी घ्यायचं हां, कारण डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करतोय। x स्क्वेअर चं डेरिवेटिव्ह 2 आहे। चला सांगा पुढे काय येईल आता? फोकस तिकडे करा थोडासा, त्याला उद्या मी सेपरेट मोबाईल सांगतो, डिस्टर्ब नको। सांगा रे काय येईल आता? dy by dx इक्वल टू किती? ही टर्म जर इकडे शिफ्ट केली माइनस x आणि ही टर्म इकडे शिफ्ट केल्यामुळं हे न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर चेंज होणार, राईट ना? म्हणजे y काय कुठे जाईल? वरती येईल आणि खाली काय येईल? 1 माइनस x स्क्वेअर। ब्रॅकेट टाकून द्यायचे प्रॉपर। हां, आता काय करतो रे आपण? रिप्लेसमेंट राहिले आपली करायची, बरोबर? सांग जरा रिप्लेसमेंट काय असते? रिप्लेस dy बाय dx, कशाने रिप्लेस करायचा? माइनस dx अपॉन dy, बरोबर? विनय सांग पुढची स्टेप। देयरफॉर माइनस dx अपॉन dy दैट विल इक्वल टू माइनस xy अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसके वेरिएबल सेपरेट करो, dy के पास y के वेरिएबल, x के पास x के वेरिएबल। हाँ, मैं y को ऐसा लिखता हूँ साइड में ही यहाँ पे। हाँ, तो ये जो टोटल x के वेरिएबल है ये किसके पास जाएंगे? dx के पास। माइनस माइनस क्या होगा? रिजॉल्व होगा, प्लस होगा दोनों साइड का। तो मैं भी माइनस नहीं लिखूंगा। तो ये टर्म अगर यहाँ पे शिफ्ट होती है टोटल टर्म, तो इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होगा, राइट ना? मी सांगा था हा डिनोमिनेटर किती होईल? न्यूमरेटरला येईल किती येईल इकडे? 1 माइनस x स्क्वेअर अपॉन काय येईल? x। हां, माइनस माइनस काय झाला? प्लस and therefore this is equal to, आता हा जो dy होता, सॉरी इनटू किती लिहावं लागणार आहे आपल्याला? dx, आणि हा जो dy होता हा कुठे जाईल? RHS ला मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल, बरोबर ना? हां, स्नेहा सांग इकडं y इनटू किती राहील? dy, y तर होता इनटू dy, माइनस माइनस काय झाला? प्लस झाला। आता हे व्हेरिएबल सेपरेट झाले। हां, काय झाले? हे व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, आणि व्हेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नंतर आपण मगापासून तेच करतोय, काय करतोय? ऑन इंटीग्रेटिंग। बताओ ऑन इंटीग्रेटिंग से ये क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x में भी एक ही ब्रैकेट में ये लिखता हूँ इनटू कितना? dx एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इनटू dy। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? एकदम सिंपल है। इंटीग्रेशन या जितने भी हमने डेरिवेटिव्स यहाँ पे अब तक सॉल्व किए फर्स्ट यूनिट एंड ये सेकंड डेरिवेटिव में, तो एकदम इजी थे। देखो ये जो डिनोमिनेटर है, अब ये दोनों का डिनोमिनेटर है, राइट ना? मैथमेटिक्स के स्टेप से हमको क्या मिलता है? ये दोनों का डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दो, राइट?
ये बोलेगा मुझे भी चाहिए, दिया, ये बोलेगा मुझे भी चाहिए, इसको भी दिया, ओके, इनटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dy, दैट विल बी y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. नाउ व्हेन यू सेपरेट दिस इंटीग्रेशन, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, अभी सेपरेट की स्टेप लिखनी है, क्या लिखता हूं मैं और एक बार, इंटीग्रेशन इसको भी दिया और सेकंड टर्म को भी इंटीग्रेशन दिया, x स्क्वायर अपॉन x इनटू dx एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन साइन इज देयर, राइट ना. मैंने इंटीग्रेशन सबको दिया, दोनों को भी दिया एंड दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. ओके, टेल मी 1 by x का इंटीग्रेशन कितना, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर, दैट विल बी log x माइनस, यहाँ पे एक x कैंसिल होगा, न्यूमरेटर में क्या रहेगा मुझे बताओ, x, और यहाँ से एक x कैंसिल हो गया, कितना रहेगा, x dx इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. नाउ देयर विल बी log x माइनस इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 प्लस c. अब क्या करना है हमको, क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बाय 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2 एंड वी गेट, बताओ क्या होगा यहाँ पे, 2 log x माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2c. अब log के जो कुछ भी सामने आता है, log कभी बर्दाश्त नहीं करता, मेरे सामने नहीं खड़ा होगा, हाँ, वो क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा, log ऑफ किसका होगा, x स्क्वायर. मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, log ऑफ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर एंड दैट विल बी प्लस c डैश. ओके, बस इतना ही कंफर्म, आगे मत ज्यादा सॉल्व करना. एंड दिस इज रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल, दिस इज अ रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रायंगल. सिंपल है क्या नहीं, ठीक है.